सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस मैं हूं जॉन सीना और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी की सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। तो ये एपिसोड इतना ज़्यादा कमाल का था, इसके बारे में मैं बताते समय बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, या फिर कह सकते हैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि लोकी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार लोकी की ज़िंदगी बस बीच रास्ते में अटक गई है। ना ही उसका कोई दोस्त है, ना ही उसके साथ कोई रहने वाला है। तो गाइस इस एपिसोड के सीजन में हमने देखा कि कैसे टेम्पोरल रूम के तबाह होने के बाद लोकी टीवीए के पास में पहुंच जाता है, और यहाँ पर टीवीए में वो कई जगह पर जाता है और यहाँ पर वो टाइम स्किप करने लगता है, जो कि वहाँ पर कुछ समय बाद आने वाला होता है। लोकी उसके बाद खुद के उसी रूप को फिर से देखता है और उससे हेलो भी कहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ यार ये फिर से टाइम स्लिपिंग क्यों होने लगी है। तो गाइस इसके पीछे का रीजन भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि लोकी के पास खुद की कोई टाइमलाइन नहीं थी, इसीलिए वो टाइम स्किपिंग शुरू कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केसी जेल में है और जो कि जेल से भागने के लिए तैयारी कर रहा है। केसी जेल से भाग रहा होता है और तभी वहाँ पर देखते हैं कि लोकी आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो उससे कहता है कि यार देखो मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है और तो मुझे केसी मत बुलाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और जहाँ से जल्दी निकल लो। जैसे ही लोकी उसे अपनी बात समझाने जा रहा होता है, वो टाइम स्किप करके फिर से वहाँ से चला जाता है और इस बार वो मोबियस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर मोबियस कस्टमर से कहता है कि यार जस्ट की नहीं खरीदी तो क्या खरीदा। फिर लोकी भी वहाँ पर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो भाई हमारे पास इससे भी जरूरी काम है, हमें टीवी को बचाना है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें टीवी की बात कर रहे हो, यार टीवी की बात मत करो। तो लोकी कहता है यार हमें टीवी को बचाना है, तुम्हारी असली जिंदगी टीवी में है। लोकी अपनी बात बता ही रहा होता है कि तभी वो टाइम स्किप करके वहाँ से निकल लेता है। वो भी इसको लगता है यार ये मेरी पूरी बात सुने ही बिना यहाँ से चला गया। यहाँ पर लोकी बहुत ही परेशान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हंटर B-15 के पास पहुँच जाता है, जो कि एक डॉक्टर है और एक लड़की का इलाज कर रही होती है, उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। तो यहाँ पर लोकी जैसे ही उसके सामने आता है, लेकिन लोकी उसे नहीं देख पाता है और वो टाइम स्किप करके वहाँ से चला जाता है। अब B-15 ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो टाइम स्किप करके इस बार चला जाता है हमारे ओरोबोरस के पास, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ओरोबोरस एक राइटर है। लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि ओरोबोरस एक साइंटिस्ट था, जो कि केवल अब साइंस फिक्शन वाली बुक्स को बेचना ही चाहता है। और वो भी एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर वो अपनी ही बुक्स को रख देता है और कहता है कि शायद इसे कोई खरीद ले, लेकिन बुक स्टोर वाली उसे वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पर लोकी ओरोबोरस से मिलता है और उसके बाद वो उससे समझाता है कि कैसे वो कहाँ से आया है। तो इस बार ओरोबोरस बाकी सभी की तरह अजीब बिहेव नहीं करता है, बल्कि उसकी बातों को समझता है और कहता है कि शायद मेरा एक रूप जो कि मुझे बचाएगा। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ओरोबोरस लोकी से कहता है कि तुम टाइम स्किप करके उसी लोगों के पास जा रहे हो जिन लोगों से तुम आखिरी बार मिले थे। लोकी कहता है हाँ ऐसा ही हुआ है, तुम्हें अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें पता लगाना होगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पर लोकी काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। अब यहाँ पर लोकी को बहुत परेशानी होती है और उन्हें उन सारे लोगों का टेम्पोरल ऑरा चाहिए था, जो कि उससे आखिरी बार मिलते हैं। पर वो भी कहता है कि हाँ हमारे पास कोई टेम्पैड नहीं है जिसकी मदद से हम इधर उधर जाकर उन लोगों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकी कहता है कि रुको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तो यहाँ पर लोकी अपनी टीवी की गाइड निकालता है, कहता है ये तुमने लिखी है। अब वो भी उस बुक को ध्यान से पढ़ता है। तभी दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्लिप करके फिर से मोबियस के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर इस बार मोबियस अपने घर के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर उसके 2 बच्चे होते हैं। और सबसे दुखी बात है कि मोबियस कर्जे में चल रहा होता है और उसकी वाइफ भी नहीं होती है। उसके बाद लोकी वहाँ समझाता है कि तुम्हें इससे भी ज़रूरी काम करना है यार, हमें टीवी में जाना है, ये तुम्हारी असली ज़िंदगी नहीं है। तो मोबियस कहता है यार मेरा असली नाम मोबियस नहीं है, तुम मुझे बार बार परेशान मत करो। मोबियस लोकी को मानने ही जा रहा होता है। तभी हम दिखाया जाता है कि पीछे से ओरोबोरस आ जाता है और उसने टेम्पलेट बना लिया होता है। तो लोकी कहता है कि तुमने इतनी जल्दी बना लिया। तो वो भी कहता है यार मुझे इसको बनाने में शायद 18 महीने या फिर कहीं 19 महीने लगे हैं यार, तुम जल्दी कैसे कर सकते हो। उसके बाद वो मोबियस को सच्चाई बताता है कि यार देखो हम जहाँ से कहीं भी जा सकते हैं और तुम अपने टाइम में वापस आ सकते हो बिल्कुल उसी समय। तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम उनके साथ वहीं पर रहोगे। तो यहाँ पर मोबियस मान जाता है। उसके बाद वो सभी लोगों को कलेक्ट करता है। उसके बाद ओरोबोरस के लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो लाइब्रेरी वही होती है जहाँ पर ओरोबोरस टीवी में काम करता है। फिर वो सिल्वी के पास जाता है उसी मैकडॉनल्ड की शॉप पर। तभी हमें पता चलता है कि सिल्वी के बगल में रखी हुई बर्गर की पैकेट अचानक से गायब हो जाती है। तो सिल्वी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है। तो सिल्वी उस पर ध्यान नहीं देती है। लोकी उससे कहता है कि मुझे तुम्हें समझाने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये बात बिल्कुल सच है। तो सिल्वी कहती है यार मैं जानती हूँ तुम लोकी हो यार, मुझे क्यों बता रहे हो यार, फालतू की बात है, चलो पब में चलते हैं। तो लोकी यहाँ पर से समझाता है कि यार वो सभी लोग अपनी टाइमलाइन में वापस चले गए हैं जहाँ से उन्हें कैंग लाया था। तो यहाँ पर सिल्वी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन लोकी कहता है यार मुझे टीवी को बचाना है। तो सिल्वी कहती है तुम्हें कोई कारण है। तो यहाँ पर लोकी कहता है यार मुझे बस टीवी को बचाना है, मुझे अपने दोस्तों को वापस लाना है। तो यहाँ पर सिल्वी कहती है हम दोनों ही मतलब ही हैं, तुम बस अपने लिए अपने दोस्तों को वापस लाना चाहते हो उनकी असली टाइमलाइन से। तो भाई यहाँ पर लोकी को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार, उसके पास कोई दोस्त भी नहीं रहता है और वो किसी से अपनी बात कह भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर लोकी रोने लगता है और फिर वो वापस आ जाता है। टीम के बाकी लोग उससे कहते हैं कि क्या हुआ, सिल्वी नहीं आई। तो वो कहता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाओ, मुझे शायद अकेला ही रहना पड़े। सिल्वी अपने मूड फ्रेश करने के लिए एक दुकान में जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि सारी चीज़ें रेसों में बनने लगी हैं और वो सारे रेसे उसको भी खत्म करने वाले होते हैं। तभी वो टेम्पैड से लोकी के पास आ जाती है और कहती है कि हमें सभी लोगों को बचाना होगा, सभी टाइमलाइंस मिट रही हैं। तो यहाँ पर लोकी बहुत ही खुश होता है। जैसे ही वो लोग टीवी में जाने वाले होते हैं, तभी पता चलता है कि टेम्पैड गायब हो जाता है। तो यहाँ पर लोकी को लगता है कि शायद टेम्पैड किसी ने चुरा लिया है, क्योंकि वो एक चोर है। लोकी कहता है यार तुम मुझे टेम्पैड वापस कर दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी वाली बैंक डकैती करवाऊंगा। तो कहता है भाई साहब मैंने चोरी नहीं की है, मेरी बात मान लो। लोकी कहता है चलो ठीक है।
लेकिन तभी पता चलता है कि सभी लोग गायब होने लगे हैं और यहाँ पर ओरोबोरस, मोबियस सभी लोग रोने लगते हैं और लोकी भी गायब होने वाला होता है, लेकिन तभी उसके साथ टाइम स्लीपिंग होती है और उसके बाद वो उसी जगह पर फिर से पहुंच जाता है। लोकी इस बार ओरोबोरस को बता देता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया। तो सिल्वी कहती है क्या कंट्रोल कर लिया यार, मुझे तो बताओ। तो वो भी कहता है कि तुमने टाइम स्लीप कंट्रोल कर लिया। लोकी कहता है या मैंने टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर हमें क्यों नहीं बल्कि कौन चाहिए, यानी कि टाइम स्लीपिंग को कंट्रोल करने वाला। उसके बाद लोकी कहता है कि मैं अपनी कहानी इस बार खुद से लिख सकता हूँ। तो गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। अब इसका एक ही एपिसोड बचा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।